Hello everyone. Today in this video we are going to discuss about intersection of a cone by a plane through the vertex of the cone. हमें क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन फाइंड करनी है एक कॉन की विद द प्लेन विच पासेस थ्रू द वर्टेक्स. यानी एक प्लेन है हमारे पास जो एक कॉन को कट कर रहा है. प्लेन कॉन को कट कर रहा है. कैसे कट कर रहा है कि वो प्लेन जो है वो कॉन के वर्टेक्स से पास कर रहा है. ठीक है, तो वो प्लेन एंड कॉन की जो इंटरसेक्शन होगी वो हमें फाइंड करनी है, वो क्या होगी. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में बेसिकली हम किस टाइप के इक्वेशंस डिस्कस करेंगे. ये देखिए, सपोज हमें यहाँ पे ये कौन दिया गया है. ठीक है, सपोज दिस इज द कौन. हमने क्या करना है, हमने ये कौन को एक प्लेन से ऐसे कट करना है कि वो प्लेन जो है वो कौन के वर्टेक्स से पास कर रहा हो. ठीक है, हमें एक प्लेन से ये कौन को कट करना है. ठीक है, ऐसे कट करना है कि ये जो प्लेन है ना ये ऐसे वर्टेक्स ऑफ द कौन से पास कर रहा हूँ. ठीक है, वर्टेक्स से पास कर रहा हूँ. तो अगर ऐसा आप प्लेन लेते हो कि आप एक प्लेन से एक कौन को कट कर रहे हो विच पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द कौन, तो क्या होगा. तो हमारे पास यहाँ पे जो वो प्लेन है वो ये कौन को टू जनरेटिंग लाइंस में इंटरसेक्ट कर देगा ऐसे. ये पोर्शन तो चला गया ना, ये देखो ये वाला पोर्शन जो है ये वो कोन की हेल्प से हमने ये कट कर दिया. सॉरी, प्लेन की हेल्प से ये प्लेन ने ये वाला पोर्शन कट कर दिया. ठीक है, तो कट करने के बाद यहाँ पे ये वाला पोर्शन तो चला गया ना. अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रही है, टू स्ट्रेट लाइंस. तो ये टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम इस टाइप के क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे कि जब हमने कौन को प्लेन से कट किया तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऐसी टू स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं. हमें ये स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन बताने के लिए बोला जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइंस एंड ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, एक प्लेन ने एक कौन को कैसे कट किया है, थ्रू द वर्टेक्स ऐसे कट किया. तो वहां पे वो प्लेन एंड कोन की जो इंटरसेक्शन आ रही है, यहाँ से ही तो पास किया था प्लेन, यहाँ से देखो यहाँ से पास किया था प्लेन. तो वो प्लेन एंड कोन की जो इंटरसेक्शन आई है वो ये दो स्ट्रेट लाइंस आ रही है हमारे पास. और आपको पता है कोन पे जितनी भी स्ट्रेट लाइंस लाई करती हैं वो क्या होती हैं, वो जनरेटिंग लाइंस ही तो होती है. उनको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिंग लाइंस. तो ये भी जनरेटर है कौन का, और ये स्ट्रेट लाइन भी जो है वो क्या है, जनरेटर है. ये जनरेटर है, ये जनरेटिंग लाइन बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये दो जनरेटर्स की इक्वेशन फाइंड करनी है एंड एंगल बिटवीन दीज टू जनरेटर्स फाइंड करना है. हमने इस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है हमें. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन के थ्रू ही मैं बता दूंगी आपको कि ये स्ट्रेट लाइंस हमने कैसे फाइंड करनी है एंड हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस. ओके, so question is, find the equation of the line in which the plane x minus 2y minus z is equal to 0 cuts the cone 3x square plus 4y square minus z square is equal to 0 and also find the angle between them. सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें ये कौन का इक्वेशन दिया गया है, ये कौन को ये गिवन प्लेन कट कर रहा है टू स्ट्रेट लाइंस में. सबसे पहले हमें वो स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना है, राइट. तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे. इक्वेशन ऑफ गिवन कौन इज, कौन की इक्वेशन हमें क्या दी गई है, 3x² प्लस 4y² माइनस z² इज इक्वल टू 0. एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो ये कौन को कट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, प्लेन का इक्वेशन हमें क्या दिया गया है, x माइनस 2y माइनस ऑफ z इज इक्वल टू 0. दिस इज 2, x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ओके,
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये प्लेन जब ये कौन को कट कर रहा है तो टू स्ट्रेट लाइंस हमारे पास बन रही है, हमें वो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालनी है। तो एक्चुअल में ये है क्या, ये जो स्ट्रेट लाइंस हमारे पास बन रही है, दिस स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, ये कौन एंड प्लेन की इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइंस of section, lines of section means lines of intersection of the given cone by a given plane। ठीक है, let the equation of lines of section be, हम मान लेते हैं वो lines की equation जो है वो ये है, x minus 0 upon l, y minus 0 upon m, z minus 0 upon n। तो मैंने यहाँ पे जो पासिंग पॉइंट है वो 0 0 0 ही क्यों लिया है, क्योंकि क्योंकि ये जो कोन है हमारे पास, इसका वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन है। क्यों है ओरिजिन, क्योंकि ये जो कोन की इक्वेशन हमें दी गई है, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, हर एक टर्म की डिग्री 2 है। मैंने आपको बताया था अगर कोन का इक्वेशन होमोजीनियस हो, एक होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है वो एक ऐसे कोन को रिप्रेजेंट करती है जिसका वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन होता है, 0 0 0 होता है। और हमें पता है जब हमने ये कोन को ये प्लेन से कट किया है तो प्लेन वर्टेक्स से पास कर रहा था, तो ये जो स्ट्रेट लाइंस होंगी, ये देखो यहाँ पे यहीं से तो आ रही है, ये जो फर्स्ट जनरेटर है तो ये ओरिजिन से तो पास कर ही रही है ना, ऐसे कट किया हमने, यहाँ पे टू स्ट्रेट लाइंस बन रही है, दोनों ही स्ट्रेट लाइंस हमारे पास ओरिजिन से पास कर रही है। तो हमने क्या किया है, यही लाइन का इक्वेशन लिखा है वहां पे, जनरेटिंग लाइन का। ठीक है, x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, बिकॉज पासिंग पॉइंट 0 0 0 है, अपॉन एल एम एन, वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ऑफ सेक्शन। हमें ये स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, दैट इज, हमने मान लिया इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सेक्शन बी x अपॉन एल, y अपॉन एम, z अपॉन एन। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमें यही दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो वो कैसे आएंगी वो देखो। अब यहाँ पे अपने टू थिंग्स जो है वो ध्यान में रखनी है, माइंड में रखनी है। फर्स्ट थिंग इज कि ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, कोन एंड प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइंस है। जब प्लेन ने कोन को कट किया तब ये लाइन फॉर्म हो रही है। अब ध्यान से सुनो, ये स्ट्रेट लाइंस क्या है, प्लेन एंड कोन की इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट है, यानी ये हम कह सकते हैं फिर अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग पार्ट है प्लेन एंड कोन का, तो ये लाइंस प्लेन पे भी लाई कर रही हैं एंड कोन पे भी लाई कर रही हैं। कोन पे तो दिख ही रहा है, यहाँ पे ये जनरेटर्स ही तो है, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस जो है हमारी लाइन ऑफ सेक्शन, ये कोन पे भी लाई कर रही है एज वेल एज ये प्लेन पे भी लाई कर रही है, क्योंकि प्लेन से हमने यहीं से तो कट किया। तो बस यही दो कंसेप्ट हैं जो इसमें यूज होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। मैंने अभी आपको बोला कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस जिस प्लेन से हमने कट किया है वो प्लेन पे लाई कर रही है। ठीक है, जो भी हमारा ये लाइन ऑफ सेक्शन है, ये सपोज दिस इज अ लाइन ऑफ सेक्शन, ये प्लेन पे लाई कर रही है। तो अब अगर ये स्ट्रेट लाइन प्लेन पे लाई कर रही है तो प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो इस स्ट्रेट लाइन पे भी नॉर्मल होगा। जो प्लेन पे नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर अपॉन द प्लेन, ये जो होगा वो इस स्ट्रेट लाइन पे भी परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सेक्शन है। मैंने बोला ना आपको कि ये लाइन जो है कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है प्लेन एंड कोन की, तो ये प्लेन पे तो लाई कर ही रही है, तो इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ये प्लेन पे ऐसे ही लाई कर रही है। प्लेन पे जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो लाइन पे भी नॉर्मल है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो प्लेन पे लाई कर रही है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, एल एम एन है, एल एम एन है। और प्लेन की इक्वेशन हमें क्या दी गई है, प्लेन की इक्वेशन है एक्स माइनस 2y माइनस जेड। क्या है, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कोफिशिएंट ऑफ z होता है, वो क्या होते हैं, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 1, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x, प्लेन की इक्वेशन से जो कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z, सो दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। नाउ अब हमें पता है ये जो नॉर्मल टू द प्लेन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ सेक्शन 3, है ना। अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, इनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लीकेशन का जो सम होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करना है, कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन के, ये और ये दोनों स्ट्रेट लाइंस के। तो 1 को एल से मल्टीप्लाई करोगे, -2 को एम से मल्टीप्लाई करोगे, -1 को एन से मल्टीप्लाई करोगे, और एडिशन करके इसको 0 से इक्वेट कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। पहले इतना करते हैं। ठीक है, इतना समझ आया आपको।
लाइन ऑफ सेक्शन प्लेन पे लाई कर रही है, अगर प्लेन पे लाई कर रहा है लाइन ऑफ सेक्शन, ये इक्वेशन नंबर 3, तो प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पे भी नॉर्मल होगा। नाउ बिकॉज लाइन 3 lies on the given plane, so therefore normal to the plane is also perpendicular टू द लाइन 3। इतना क्लियर है? ये मैंने अभी आपको बताया, अगर ये लाइन प्लेन पे लाई कर दिया तो प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो इस स्ट्रेट लाइन पे भी नॉर्मल होगा, इक्वेशन नंबर 3 पे। तो फिर हम यहाँ से ये कंडीशन तो कह ही सकते हैं, अगर ये नॉर्मल टू द प्लेन एंड द लाइन 3 ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास, अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लीकेशन का सम 0 होगा। तो यहाँ से कर देते हैं नॉर्मल्स को, डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई, 1 को एल से मल्टीप्लाई किया तो एल आएगा, -2 को m से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आएगा -2m, -1 को n से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा -n इज इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन आ गई हमारे पास यहाँ से। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो ये जो हमारी लाइन ऑफ सेक्शन है ये कौन पे भी लाई कर रही है, ये प्लेन पे तो लाई कर ही रही थी, अगर ये प्लेन पे लाई कर रही है तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगेन हमें ये भी पता है दिस स्ट्रेट लाइन लाइज ऑन द गिवन कोन, और कौन पे लाई कर रही है, और कौन के लिए तो ये क्या हुई, फिर जनरेटर हुई ना, कौन पे जितनी भी स्ट्रेट लाइंस लाई करती है वो जनरेटर होती है। अब हमने वो रिजल्ट यूज करना है, मैंने आपको बताया था the direction ratios of the generator of the cone whose equation is homogeneous always satisfies the equation of the cone। अगर कौन का इक्वेशन होमोजीनियस है, अगर कौन का इक्वेशन होमोजीनियस है तो वो कौन के जो जनरेटर होते हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज हमेशा कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, हमने ये रिजल्ट किया था। ठीक है, अब हमें पता है ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारा लाइन ऑफ सेक्शन लाइन 3, ये कौन पे भी लाई कर रहा है। ऑल्सो लाइन 3 लाइज ऑन द गिवन कॉन, गिवन कॉन पे भी लाई कर रहा है। ठीक है, अब लाइन 3 अगर कौन पे लाई कर रहा है तो जो हमारा स्ट्रेट लाइन 3 है ये वाला, ये तो जनरेटर हो गया, ये तो जनरेटर है कौन के लिए, और कौन की इक्वेशन भी होमोजीनियस है, कौन की इक्वेशन भी होमोजीनियस है, तो ये जनरेटर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं यानी एल एम एन जो है वो कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन की इक्वेशन क्या है ये, तो हम यहाँ पे x को l पुट कर देंगे, y को m पुट कर देंगे एंड z को n पुट कर देंगे। ओके, तो कौन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x², यहाँ पे लिख लेते हैं 3x² प्लस 4y² माइनस z² इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा यहाँ पे लाइन 3 जो है वो कौन पे लाई कर रही है। ठीक है, सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 3 सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, कौन का जो इक्वेशन है ये, इसको सेटिस्फाई करेंगे। रीजन आपने बताना है यहाँ पे, रीजन क्या है, बिकॉज ये जो लाइन 3 है दिस इज द जनरेटर ऑफ द कॉन एंड कॉन का इक्वेशन होमोजीनियस है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे जनरेटर के वो कॉन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, हम यहाँ पे x को l पुट कर देंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या है लाइन की, एल एम एन है ना, तो यहाँ पे आएगा 3l² प्लस 4m² माइनस ऑफ n² इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 या 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आपके पास आएंगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब करना क्या है, जो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 का यूज करके हमने एल एम एन की वैल्यूज निकालनी है। हमें क्या फाइंड करना था, हमें वो लाइंस ऑफ सेक्शन निकालनी है ना, वो 2 स्ट्रेट लाइंस। तो हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये चूज किया, अगर हम यहाँ पे एल एम एन की वैल्यूज निकाल देते हैं और यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो वही स्ट्रेट लाइंस हमें फाइंड करनी है। अब इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 का यूज करके हमने वहां से वैल्यूज निकालनी है। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 आप क्या करोगे, यहाँ से आप एल एम या एन की किसी भी एक अननोन की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे और इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दोगे। इसको सॉल्व करने का वे यही है, आपने यहाँ से जो कंडीशन आई है ना
ये L माइनस टू एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने या तो L की वैल्यू निकाल लो या M की या N की। मैं यहाँ से हम निकाल रहे हैं N की वैल्यू, ठीक है, हम यहाँ से N की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 N किसके इक्वल आएगा, N इज इक्वल टू L माइनस टू एम। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 N इज इक्वल टू, N किसके इक्वल आ रहा है, L माइनस टू एम, L माइनस टू एम। तो आपने ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 5 में पुट करनी है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 हमने ये n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 4m² माइनस n स्क्वेयर था, और यहाँ पे देखो n को हमने पुट कर देना है l माइनस टू एम, यहाँ पे स्क्वेयर ऑलरेडी है। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमने इसको फैक्टर्स में ब्रेक करना है। यहाँ से जो भी एक्सप्रेशन आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ l² माइनस ऑफ 4m² प्लस 4lm इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन रहा है 2l², ये तो कैंसिल आउट ही हो गया है ना, प्लस 4lm इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास बनती है, ठीक है। 2l² प्लस 4lm इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, हमें ये इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं, अब यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है 2l कॉमन आ रहा है, हमने 2l कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना आया, 2m इज इक्वल टू 0। तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो l 0 होगा, l प्लस 2m 0 होगा। तो यहाँ से टू फैक्टर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स बनाने हैं आपने, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसके। तो यहाँ से हमारे पास एक फैक्टर आ गया l इज इक्वल टू 0, यहाँ से आइदर l इज इक्वल टू 0 और l प्लस 2m इज इक्वल टू 0, ये आएगा हमारे पास। अब क्या करना है इसके बाद, ध्यान से देखना है बस, देखो। अब इसके बाद क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाने के बाद हमने इस इक्वेशन को ना कंप्लीट कर लेना है एल एम एन एन की फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एल, 0 इंटू एम प्लस 0 इंटू एन इज इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे इसको कंप्लीट कर लेना है। एल प्लस टू एम प्लस एन यहाँ पे मिसिंग है, तो हम 0 इंटू एन लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो हमें ये भी पता है, एक तो ये इक्वेशन 0 है, और एक हमने जो इक्वेशन नंबर 4 बना ये निकाली थी, वो आपने उठाना है यहाँ से l माइनस टू एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। एल एम एन में एक रिलेशन आपने ये भी निकाला था, l माइनस टू एम माइनस एन, l माइनस टू एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आपने यही एक्सप्रेशन लिखना है। हमें ये भी पता है एल एम एन में एक रिलेशन तो ये आ रहा है, और एक रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है, आपने यहाँ पे दोनों साइड इसको लिखना है। अब ये दोनों इक्वेशंस का यूज करके आपने एलएमएन की वैल्यूज यहाँ पे निकालनी है। सिमिलरली ये दोनों इक्वेशंस का यूज करके एलएमएन की वैल्यूज यहाँ से निकालनी है। और एलएमएन है क्या, जो हमारे लाइन ऑफ सेक्शन है उनके डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो वही तो हमें चाहिए लाइंस की इक्वेशन निकालने के लिए। अब आप इस पे क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला यूज करोगे, एल अपॉन एम अपॉन एन अपॉन, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी बताया हुआ, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 3 1 2 की फॉर्म में। 2 मीन सेकंड अननोन, सेकंड ऑन 3 अननोन्स है ना, यहाँ पे एक एल है, एक एम है, एक एन है। सेकंड अननोन हमारे पास है एम, इसके कोफिशिएंट्स क्या है, 0 एंड -2। सेकंड अननोन के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है। थर्ड अननोन के कोफिशिएंट्स क्या है, एन है ना थर्ड अननोन, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, 0 -1 लिखेंगे। फर्स्ट अननोन क्या है, एल है, एल के कोफिशिएंट्स है 1,1। सेकंड अननोन है हमारे पास एम, एंड एम के कोफिशिएंट्स हैं 0 -2। तो हमने इसको क्रॉस रेशियो की हेल्प से सॉल्व करना है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 0, देन नेगेटिव साइन, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0, ठीक है। ऐसे ही इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप 0 लिखोगे, माइनस साइन फॉर्मूला का डालते हैं, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आएगा, यहाँ पे 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा। नेगेटिव साइन फॉर्मूला का डालना है, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, l अपॉन 0 m अपॉन 1 इज इक्वल टू n अपॉन -2, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ पे k1 के इक्वल रख दें तो
फर्स्ट कंपोनेंट को जब आप k1 से इक्वेट करोगे तो l की वैल्यू 0 आ जाएगी, m की वैल्यू k1 आएगी, एंड n/-2 को जब आप k1 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लोगे -2 k1। सिमिलरली आपने यहाँ से lmn की वैल्यूज निकालनी है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्रॉस रेशियो 2 3 1 2 की फॉर्म में लिख लेंगे। 2 मीन्स यहाँ पे सेकेंड अननोन इज 2 -2, थर्ड अननोन इज 0 -1, फर्स्ट अननोन 1 1, सेकेंड अननोन है 2 एंड -2। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे l यहाँ पे कितना आएगा -2, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 0 है और यहाँ पे +1 आ जाएगा। यहाँ से आ रहा है -2, यहाँ से भी -2, तो कितना हो जाएगा -4। तो L की वैल्यू हमारे पास, इसको हम K2 के इक्वल रख लेंगे ना, तो L/-2 इज इक्वल टू K2। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 K2, M की वैल्यू कितनी आ जाएगी K2, एंड N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 K2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये LMN थे क्या, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइंस ऑफ सेक्शन। सो देयरफॉर direction ratios of lines of section are, डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट के हैं 0 K1 -2 K1, 0 K1 -2 K1, एंड सेकेंड जो हमारे पास ऑप्शन बन रही है यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज के लिए -2 K2, K2 -4 K2, -2 K2 0 -4 K2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे K2 है ना, यहाँ पे है K2। अब हम क्या करते हैं, जब हम डायरेक्शन रेशियोज लेते हैं ना, उसमें जो कॉमन पार्ट होता है हम वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है अगर एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 1 2 3 हैं तो उसके डायरेक्शन रेशियोज 2 4 6 भी होते हैं। ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन के, अगर हम यहाँ पे 2 4 6 है, अगर 2 से इसको डिवाइड कर दूं, कॉमन पोर्शन निकाल दूं, तो 1 2 3 आएगा ना। तो यहाँ से हम, यहाँ पे देखो 0 × K1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से K1 अगर हम आउटसाइड निकाल दे तो हम ये भी कह सकते हैं K1 कॉमन निकाल दिया, K1 से या कह दो डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे इसके लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या बन जाएंगे 0 1 -2, एंड यहाँ से K2 से हमने वो कॉमन पार्ट जो है वो K2 है, K2 कॉमन निकाल दिया यहाँ से या डिवाइड कर दिया K2 से, तो यहाँ पे -2 1 -4 ये आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, किसके डायरेक्शन रेशियोज आए हैं, ये लाइंस ऑफ सेक्शन के, बिकॉज दीज आर द वैल्यूज ऑफ LMN। सो देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ लाइंस ऑफ सेक्शन B, अब लाइन ऑफ सेक्शन की इक्वेशन क्या थी, x/L y/M इज इक्वल टू z/N। यहाँ पे हम वो LMN की वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ लाइन ऑफ सेक्शन बी, x/L की वैल्यू 0, y/1 z/-2, एंड सेकेंड स्ट्रेट लाइन कौन सी बनेगी, x/-2 y/1 z/-4। These are the values of LMN. So these are two straight lines in which the given plane cuts the given cone. गिवन प्लेन जो है जब गिवन कॉन को कट कर रहा है तो टू स्ट्रेट लाइंस वहां पे बन रही हैं, और वो टू स्ट्रेट लाइंस कौन कौन सी हैं, x/0 y/1 z/-2 एंड x/-2 y/1 z/-4। अब ये टू स्ट्रेट लाइंस फाइंड करनी थी हमने क्वेश्चन में, और हमें ये बोला गया था ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइंस जो लाइन ऑफ सेक्शन आ रही है। तो एंगल तो हमें फाइंड करना आता ही है, लेट थीटा एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन अबव लाइंस। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे हम, कोस थीटा इज इक्वल टू, हम डायरेक्शन रेशियोज का यूज करते हैं, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये है, जो सेकेंड स्ट्रेट लाइन बन रही है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये है। तो एंगल हम कैसे निकालते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू, ये डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना, यहाँ पे ये फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन डालते हैं, सेकंड को सेकंड से, वन को वन से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होता है फॉर्मूला। और अपॉन में हम क्या लिखते हैं, इनका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, जैसे यहाँ पे 0 0² + 1² +
2 स्क्वायर। अब 0 स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐड करोगे तो यहाँ पे 5 आ गया ना। सिमिलरली यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 ना, 1 का स्क्वायर करोगे 1, आगे 4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आएगा 16। तो एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 अपॉन √5 √21। सो cos थीटा इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 9/√5/√21। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस ऑफ सेक्शन। ठीक है, आई होप अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर एक प्लेन एक कोन को कट कर रहा है 2 स्ट्रेट लाइंस में, तो हमें वो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है एंड एंगल बिटवीन दैट लाइंस हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में सेम टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।